मैं कृष्णा दीनदयाल चिंचखेड़े जागमूल निवासी यूट्यूब चैनल से यहाँ कलेक्टर कार्यालय में आज कुछ लोग यानी कि विज्ञप्ति दिए हैं, उसी की जानकारी लेना है इनसे। तो सर आप अपना परिचय दीजिएगा। प्रमोद कुमार वासनिक, निवासी रायपुर और प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। मैं अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो भी आपका चैनल है उसके माध्यम से विष्णुदेव साय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अभी रामलला दर्शन की लिए योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत वो 20,000 लोगों को अयोध्या में ले जाने का प्रोग्राम कैबिनेट से पास करवा चुके हैं। उसके लिए इन्होंने पेपर में विज्ञप्ति भी दिया है, जिसके आधार पर हर साल 20,000 लोगों को हर साल 20,000 को अयोध्या दर्शन कराया जाएगा। और इसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सरकारी खर्चे से, शासकीय खर्चे से हर साल 20,000 लोगों को दर्शन कराया जाएगा। ये जो उनका प्रयास है ना, इसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, है ना। हम ये चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी धर्मों के, जैसे बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, सभी धर्मों के अपने अपने धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ भी उनको ले जाने के लिए प्रयास किया जाए। उनको ले जाने के लिए शासकीय जो राशि है उसको उपयोग में लाया जाए। और दूसरी बात यह है कि यह एक तरह से संविधान का भी उल्लंघन है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसकी यानी प्रस्तावना में ही दिया गया है कि यह देश और संघ धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों का समान रूप से पालन किया जाएगा, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक हम देख रहे हैं, इस पेपर के भी माध्यम से लिखा हुआ है कि एक केवल विशेष धर्म के लोगों के लिए या विशेष धर्म के अनुयायियों के लिए ही ये सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके यानी विशेष सुविधा के लिए ले जाने लाने के लिए उनको ध्यान दिया जा रहा है। दूसरे धर्मों का के तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं, और जब संविधान की शपथ लेते हैं उसमें स्पष्ट रूप से इनको ये कहते हैं कि हम संविधान में विधि सम्मत जो भी यानी न्याय व्यवस्था होगी राज्य के नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए, उसका हम पालन करेंगे। हर नागरिकों का हम विधि सम्मत संविधान के अनुसार उनको सुविधाएं देंगे, जो भी उनकी सुविधाएं हैं, चाहे रोटी कपड़ा मकान हो, और शिक्षा है ना, सबसे बड़ी चीज़ है, हमको शिक्षा चाहिए, है ना। आप मंदिर बना रहे हैं उसका हमको कोई विरोध नहीं है, आप बनाइए। लेकिन जो इन्होंने लिखा है शासकीय राशि से जो इनको भेजा जाएगा 20,000 लोगों को, ये सरासर शासकीय राशि का दुरुपयोग है और ये सब संविधान सम्मत नहीं है। और तीसरी बात ये है कि भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको आर्टिकल 19 1 2 3 4 5 6 में पूरे संविधान अधिकार दिया गया है। धरना प्रदर्शन का अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, ज्ञापन का अधिकार दिया गया है, और अपनी बात को पुख्ता रूप से रखने के लिए, चाहे शासन के पक्ष शासन के लिए हो, चाहे केंद्र शासन के लिए हो, राज्य शासन के लिए हो, उस शासन के समक्ष रखने का पूरा अधिकार दिया गया है। उसी अधिकारों का, संवैधानिक प्रदत्त शक्तियों का, अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम लोग यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जिसको हमने माननीय विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं, कलेक्टर साहब के माध्यम से इस ज्ञापन को अभी हमने दिया है। और इसकी जानकारी हम काफ़ी प्रतिलिपि दे रहे हैं माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय को, माननीय महालेखाकार छत्तीसगढ़ सरकार को, माननीय वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब को, डॉक्टर रतन लाल जी प्रोफेसर जो हैं दिल्ली विश्वविद्यालय उनको, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव नई दिल्ली, और भारत के महालेखा नियंत्रक एवं जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया नई दिल्ली को भी हम इस ज्ञापन की प्रति देने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा अगर इस विषय में शासन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन लगाएंगे और एक मानवाधिकार
जो नई दिल्ली है और जो राज्य सरकार का मानवाधिकार है उसमें भी हम आवेदन लगाकर अपनी मांग को रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए सर। प्रमोद कुमार वासनिक, रिटायर्ड मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था, है ना, रिटायर हो चुका हूँ। मैं यानी सुंदर नगर में निवास करता हूँ, सुंदर नगर रायपुर में निवास करता हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो कि बामसेब का एक ऑफशूट विंग है उसका प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मेरे साथ भूषण देवांगन जी है जो मेरे हर कदम पर साथ रहते हैं। माननीय चीचखेड़े जी हैं जो हर ज्ञापन में आते हैं और मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वो मेरा सहयोग कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप भी यानी कि इनके साथ में आए हैं, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे सर? हाँ सर, ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा सर। हमारे पूर्वज लोग, पूर्वज मीन्स जैसे हमारे दादा परदादा लोग उस टाइम में क्या बोलते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई हैं। आज वो कहाँ गए सर? हैं आज इन लोग क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यहाँ पीएन से लेके पीएम तक के सब तो हिंदू हैं सर, हैं सब हिंदू है, पर कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते सर इन लोग? समझ नहीं आता। हमारा भारत देश जो है राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म के सबको भलाई करना चाहिए। जैसे 20,000 लोगों को, हिंदू लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए, वैसे ही बौद्ध वाले को भी लेके जाना चाहिए, ईसाई वाले को लेके जाना चाहिए, जैन वाले को लेके जाना चाहिए, सिख लोग को लेके जाना चाहिए, बुद्धिस्ट लोगों को लेके जाना चाहिए। उनके जितने भी दर्शनीय स्थान हैं उन लोगों को घुमा के लाना चाहिए सर। तब तो हम मानेंगे कि हमारे प्रतिनिधि जो है, हमारे नेता जो है, हमारे हेल्प करने वाले हैं, हमारे पीएम जो है हमारे हेल्पनेस करने वाले हैं, हमारे सबके दाता है, हमारे बाप है। ऐसे में तो हमारे बाप नहीं रहना सर। बस सर मैं इतना ही कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। नहीं सर, जैसे आपने जो मुद्दा उठाया है कि दर्शन करने के लिए 20,000 लोगों को ये आर्थिक सहयोग देना चाह रहे हैं हर साल, यानी कि 20,000 लोगों को, यानी कि ये लोग इस तरह के धार्मिक स्थलों का यानी कि मतलब ये दर्शन कराएंगे जी। तो शिक्षा की बजट तो कम कर रहे हैं सर। हाँ तो भाई, उन लोग को पता है ना सर, हम लोग जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे उनका भंडार हो जाएगा, इसलिए उन लोग हमारे को धर्म के ओर ढकेल रहे हैं और शिक्षा की ओर खींच रहे हैं वापस। अगर जिस दिन अशिक्षित ज़्यादा बना रहे तो जो फंड शिक्षा में देना चाहिए, शिक्षा का फंड कम कर रहे हैं और मतलब आस्था का फंड ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। शिक्षा के लिए इनको फंड बढ़ाना चाहिए। एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को, एक एक स्कूल में जो है पूरी अन्य बच्चों को सुविधा देना चाहिए। जो सरकारी स्कूल है, जहाँ सरकारी स्कूल है वहाँ पहले से ही अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चे होनहार निकले और जो उनकी जो पढ़ाई है वो न कि राज्य स्तरीय हो, केंद्र स्तरीय हो, बल्कि विश्व स्तरीय हो, ताकि वो भविष्य में इंजीनियरिंग करे, डॉक्टर बने या कोई अच्छे बड़े पद में जाए तो वो विदेश में भी जाके पढ़ाई कर सके और वहाँ का यानी शिक्षा लेके आ सके। जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने लंदन से शिक्षा लेके आया था और बहुत सारी डिग्रियां लेके आए थे। उनकी इतनी डिग्रियां तो आज तक किसी ने नहीं ले पाया है। 18-19 डिग्रियां थी उनके पास में और वो विदेश में भी पढ़े, है ना। और उनको जो यानी कष्ट सहा गया उनके द्वारा में, वैसा कष्ट हम लोग नहीं सह पा रहे हैं। आज हमारे पास में सभी प्रकार की सुविधा है, लेकिन ये सुविधाओं का हनन हमारी सरकार, हमारी राज्य सरकार है नी, इन सुविधाओं का हनन कर रही है। पूरा जो खर्च जो है, जो राशि है, जो हम यानी आम पब्लिक का जो टैक्स की राशि है उसको केवल एक विशेष धर्म के रूप में खर्च कर रही है, जबकि आम पब्लिक के टैक्स की जो राशि है लोगों का विकास करने के लिए करना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 46 में भी दिया गया है कि SC ST और अधिकांश गरीब लोग जो हैं, OBC भी है उसमें, अधिकांश जो गरीब लोग हैं उनका यानी उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए इस मतलब कार्य करना चाहिए, राज्य शासन को भी और केंद्र शासन को भी। आज एक दूसरी समस्या यहाँ इस प्रदेश में ये भी है, जो ज्वलंत समस्या है, जाति प्रमाण पत्र की समस्या है। जाति प्रमाण पत्र की समस्या ये है कि जो महाराष्ट्र से आए हैं और जो MP से आए हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इस शासन, इसके पहले जो
शासन था कांग्रेस का, उसमें भी नहीं बन रहा था, और अभी जो वर्तमान में शासन है इसमें भी अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि उनसे 1950 के पहले का जो रिकॉर्ड है ना, ज़मीन का रिकॉर्ड, वो मांगा जा रहा है। जबकि 1950 के जो पहले हमारे जो पूर्वज आए थे, हमारे जो लोगों के जो SC ST OBC लोगों के जो पूर्वज आए थे, उनके पास में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो मजदूरी करने आए थे। इतने गरीब थे वो कि वो केवल मजदूरी करते थे और अपना दिन भर का मजदूरी को अपने बच्चों को और अपने परिवार को पालने में वो लगा देते थे। तो उनके पास में ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए पैसा ही कहाँ था, है ना। इस तरह से वो इतना गरीबी में रहकर भी अपने बच्चों को किसी तरह से उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, और आज उनके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ के अधिकारी और जो शासन प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं, वो SC ST के लिए 1950 का रिकॉर्ड लाने के लिए कहते हैं, और OBC के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 1984 का रिकॉर्ड लाने को कहते हैं। तो ये हम 1950 में तो न छत्तीसगढ़ बना हुआ था, न ही मध्य प्रदेश बना हुआ था, तो उसका रिकॉर्ड लाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारी मांग ये है कि जब ये प्रदेश बना, छत्तीसगढ़ प्रदेश जब बना 1 नवंबर सन 2000 को, वही डेट रखी जाए, है ना। और जो स्थायी निवास, यहाँ पर स्थायी निवास का जिसके पास प्रमाण पत्र है, उसको जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, और जिसके पिताजी की या जिसके दादा की, जिस बच्चे के पिताजी और दादा की जाति प्रमाण पत्र है ना, उसको बिना किसी दस्तावेज देखे उसके पिताजी और उसके दादाजी के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उसको जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ये हमारी दूसरी मांग है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री कृष्ण दीनदयाल चिंचखेड़े, जाग मूल निवासी, यूट्यूब चैनल। धन्यवाद सर। थैंक यू। ठीक सर।